इनकी पहले 52 से आज 99 आई तो इनकी हिम्मत बढ़ी। ये चाहते हैं दंगा फैलाना। राहुल गांधी ये सब ये चाहते कि बातचीत करें, वो उसके आतंकी हमारे बीच में आए, बम फोड़े। ये खाएगा अन्न ऐसा बनेगा मन। 70 साल से जो कीटाणु पलिया है उसका असर अभी है। ये लोग अपनी बेशर्मी पे उतर आए हैं। इस भाई की बात से मैं सहमत हूं। ये लोग और जिहाद कर रहे हैं। जनता है, हम झूठ डरते नहीं है किसी से भी। मैं वो खुलकर बोलता हूँ, इंटरनल आतंकी की वजह से आज आतंकी हमला हो रहा है, नहीं तो किसी भी कंट्री में कोई भी आतंकी हमला नहीं हो सकता बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना इंटरनल सहयोग के। सही बात है। क्या उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया था? देखो, आपको मालूम होना चाहिए 3.5 लाख गारंटी कार्ड भरे गए घर घर जाके, बूथ बूथ जाके। कांग्रेस ने, गठबंधन ने, ठगबंधन ने कि आप 5 जुलाई को 1 लाख रुपए निकाल लेना। 3.5 लाख कार्ड गारंटी से। बिल्कुल मुद्दे की बात है, पता की बात है। 3.5 लाख और सारी जनता को कहा गया है भारत की कि आपको 3.5 लाख रुपए। जी हाँ, आज जो हमारी बहनें परेशान हैं उनकी समझ में आ चुका है। बैंकों में हम पैसे लेने जा रहे हैं। जी हाँ, लाइन लग रही है। हाँ, जो लेन लग रही है उन बहनों को समझ में आ जाएगा ये 70 साल से बेकारते चले आए, ये सांप के बेटे सपोले हैं, ये फिर बेकार हैं हमें, समझे। फिर वो वोट हमारा लौट के आएगा, वो हमारा वोट है, वो लौट के आएगा, वो हमारी बहन है, हमारी देश की जनता है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कोई बात नहीं, हमारा छोटा भाई भी बेच जाता है, बहन भी बेच जाती, आ जाएंगे, वो हमारी भारत की जनता है। हाँ। कश्मीर में 4 दिनों में 4 अटैक, क्या राय है आपकी? सरकार का क्या रुख होना चाहिए? रुख हमारा पूरा है, हमारी सब पे नज़र है। आप देख रहे हैं 10 साल पहले, 14 से पहले पूरा कश्मीर क्या करता था नौजवान, आप जैसे नौजवान। इनने कांग्रेस ने क्या कर रखा था? 500 कितने ठो घर पे हैं? 5 जने, ये लोग 2500 जाके पत्थर चलाओ। कितने घर में? 3 जने पत्थर चलाओ। पत्थर नहीं चलाओगे तो रोजी नहीं मिलेगी। ये पत्थर आज 10 साल में ख़त्म हो गए, पत्थरबाज। आज कश्मीर की जनता मोदी से खुश है और ये जो काम हुआ है ये सब नज़र है। घर में घुस के मारेंगे आतंकियों को, आतंकी कोई भी हो, समझे जी। कि आतंकियों को घर में घुस के मारेंगे, लेकिन मोदी जी अभी तक कुछ बोले नहीं हैं उन हमलों पे। सुनो, हमारी नज़र है सब, बोलना किसे के। इसे 70 साल से बोलते चलाए, ये करते नहीं। इनका एक ही मुद्दा है, हमने 22 CM बनाए। इन्होंने ये नहीं कहा, गठबंधन ने, ठगबंधन ने, इनका पहले चेहरा नहीं हुआ प्रधानमंत्री का। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम 44 बनाएंगे, आएंगे तो। इनका सिर्फ की बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, एक शब्द नहीं बोले जम्मू कश्मीर में। मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। 5 आतंकी पकड़े गए ना, मालूम नहीं आपको? किसने मारे गए? पकड़े नहीं, मारे गए। किसने हाथ दिया? कश्मीर के भाइयों ने मरवाए। वो आज हमारे साथ है कश्मीर की जनता, समझे। नहीं, छुपा नहीं रहे, उन्होंने ही पकड़वाए। आप कह रहे हैं कि कश्मीर के भाई साथ दे रहे हैं, तो फिर पनाह कौन दे रहा है उनको वहाँ पे? पनाह ये आतंकी दिलवा रहे हैं। ये जो 99 सीट आई ना, ये कहीं ना कहीं सुरना छोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पेट्रोल धरना चाहते हैं। इनकी हिम्मत बढ़ी ना, इनकी पहले 52 से आज 99 आई तो इनकी हिम्मत बढ़ी। ये चाहते हैं दंगा फैलाना, कहीं ना कहीं घुमाना, पेट्रोल डालना, ये चाहते हैं। ये 5 आतंकी मरे तो वो कश्मीर की भाइयों की मदद से मरे। जी, बड़ी बात कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वही मदद कर रहा है। 70 साल से करते चला आतंकियों की मदद। संसद में बैठे 232-33 सांसदों का अपमान। ये 70 साल से इनकी दुकानें बंद 10 साल से हो गई, वरना इन्होंने आतंकियों को पनाह दी है, पैसा दिया है, पैसा लुटाया है, पैसा खाया इन्होंने। जी हाँ। क्या लग रहा है, मोदी जी जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या लग रहा है शांति से जवाब देने का विचार है क्या? पहले 19 में पुलवामा हमला हुआ था, ये लोग रिपोर्ट मांगते थे, कहाँ बम गिराया, कितने मरे, ला के दो। अब आ गया यकीन, ऐसे ही होगा, आतंकियों को घर में घुस के मारेंगे। कैसे? फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि समझौता करना चाहिए, बातचीत कीजिए पाकिस्तान से। राहुल गांधी ये सब ये चाहते कि बातचीत करें, वो उसके आतंकी हमारे बीच में आए, बम फोड़े। ये 10 साल पहले बम फूटते थे, यहाँ खड़े नहीं हो पाते थे। कहीं ट्रेन में बम फूट रहा, कहीं बस में बम फूट रहा, कहीं कर्नाटक पैलेस में बम फूट रहा, कहीं बस अड्डे बम फूट रहा। आज आतंकी का नाम नहीं है। सवाल तो सरकार पे ही उठेगा। सरकार ने ही कहा था कि 0 टॉलरेंस है, ऊपर से आतंकियों का सफाया हो गया है जम्मू कश्मीर में, तो फिर हमले हो कैसे रहे? कहीं ना कहीं आतंकी छुपा 2-4 हैं तो वो भी सफा हो जाएंगे। इस 5 साल में देखना, बिल्कुल क्लियर चिपक देगी आपको।
5 साल में। लेकिन ऐसा क्यों होता है, सरकार बनते ही हमला होता है? भाई पता नहीं, ये 99 सीट आई, आपको पता नहीं, ये हवा में उड़ रहा है। ये चाहते हैं 2-4 बम फुड़वाने के, इतने ये शपथ ले रहे हैं। सुबह का सवेरा जब होता है तो वो भी छटता है, ऐसे ये छट जाएंगे। जी हाँ, 5 आतंकी मारे गए ना घटना में, वो बिल्कुल सही मारे गए। उन्होंने, हमारे भाइयों ने साथ दिया, कश्मीरियों ने। जी हाँ, बोलना है। हम पूछे अच्छे मुसलमान भी आतंकवाद का विरोध नहीं करते। देखिए आप बताओ, हिंदू मुसलमान आतंकी का सवाल नहीं है। जो आतंकी वो आतंकी है। अगर मेरा भाई आतंकी तो मैं आतंकी बोलूंगा। ये कहने में शर्माएंगे, मैं नहीं शर्माऊंगा। जो देश हित में बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अंकल जी से एक सवाल है कि 1947 से लेकर 2024 तक एक ऐसी घटना बता दें जिसपे मस्जिद पे कभी आतंकवादी हमला हुआ हो या उस तरह से ब्लास्ट हुआ हो, या मुस्लिम, अगर सपोज करें यही घटना, जैसे हमारे वैष्णो देवी के श्रद्धालु मारे गए, अगर ये हज यात्री पे होते तो अभी तक यूपी, पूरे भारत का माहौल क्या होता? आज तक ऐसी कोई घटना हुई है कि आतंकवाद, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होते, 99.9% आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं। उसमें मौलाना क्यों नहीं निकल के आते? मैं नहीं कह रहा सारे होते, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जैसे हम कहते हैं कलाम जी थे, एक कलाम जी को सामान है, लेकिन 99% हराम भी तो हैं। तो अच्छे लोग कब आएंगे, कब निकल के विरोध करेंगे? उनको पनाह देना कब बंद करेंगे? उनको मस्जिदों में छुपाना कब बंद करेंगे? ये चीज़ें बोले ना, ये चीज़ें क्यों नहीं आती निकल के सामने? सवाल का जवाब दीजिए, बोले अच्छे मुसलमान कब आएंगे? क्योंकि कभी भी मस्जिदों पे हमला नहीं होता है इधर। सामने खड़े ना, देख लो तुम्हारे सामने खड़े, कैसे खड़े, लड़ाई से तो नहीं खड़े, प्यार से खड़े ना, सीट में खड़े। इससे अच्छा मुसलमान क्या देखोगे? सवाल आपसे रहेगा। काम रहे, देखा आपने, देश की सेवा करी, इससे अच्छा मुसलमान क्या देखोगे? एक सवाल आपसे रहेगा, हमारे देश में मुस्लिमों की संख्या लगभग 25% है, लगभग 25 करोड़ है मान लीजिए, ठीक है। अब सब भाई साहब ऐसे, हेलो हेलो, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। सवाल आपसे है, कुछ हमारे देश के मुसलमान भाई हैं, फिलिस्तीन में कुछ हमला होता है, तुरंत स्टेटस स्टोरी लगाते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ट्रेंड चलाते हैं। गाजा में होता है तो ऑल आइज ऑन रफा लिख देते हैं। रियासी पे एक स्टेटस, एक स्टोरी, एक ट्रेंड क्यों नहीं चलाते हैं? ये दोहरी रवैया कहाँ से लाते हैं? देखिए, जैसा खाएगा अन्न ऐसा बनेगा मन। 70 साल से जो कीटाणु पलिया है उसका असर अभी है। अभी हमें समय चाहिए इनके कीटाणु निकालने के लिए। इलाज थोड़ा लंबा चलेगा इनका। इलाज थोड़ा लंबा बता दिया मैंने। कांग्रेस ने हमें कहीं प्लॉट पे बिठा दिया, किसी को प्लॉट पे बिठा दिया, किसी को प्लॉट पे बिठा दिया, समझे। आज वो जो जगह खाली हो गई तो हमें और मन बुरा। आज हम कहते हैं सरकार बुरी नहीं है, हम अपना मन देखे हमारा मन बुरा है। शरीयत में हमारी हराम खाना मना है, और वो हराम हम खा रहे हैं, तो हरामी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? मैं तो भाई सभी को कह रहा हूँ, पूरे देशवासियों को, भाई तुम तो खा सकते हो, एक लूटी हुई चीज़, बिकी हुई चीज़, फिकी हुई चीज़ मैं नहीं खा सकता, मुझे और मैं भी नहीं बच रहा। तो भाई एक से हो गए ना, कौन आतंकी तो आतंकी है, उसमें हिंदू मुसलमान का तो मैंने नाम नहीं लिया। अगर ज़्यादा मुसलमान आतंकी है तो ज़्यादा मर गया, मरेगा भी ज़्यादा। भाई अतीक कौन था? माफिया था, आतंकी था, मरा, सही हुआ, हम खुश हैं। मुख्तार अंसारी था, ये सब जितने भी आतंकी है। मुख्तार बताते हैं लोग। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बता, बनारस में एक सीट थी, पांडेपुर की सीट, वहाँ पे 38 मुस्लिम कार्यकर्ता थे उस गांव के, लेकिन बीजेपी को वोट पड़े थे 8। अब आप सोच सकते हैं ना अच्छे मुसलमान कितने पड़े हैं? कितने परसेंट हो गए? आप लगाइए, आप 38 में से 8 पड़े तो कितने परसेंट हो गए? सोचिए कि कार्यकर्ता जो है वो भी अगर वोट नहीं दे रहे तो दिखावा है ना, ये कहीं न कहीं। सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, सामने बयान कुछ देंगे। 38 आदमी वहाँ रह रहे हैं, उसमें से 8 निकले, क्या परसेंट हो गए? भाई हम तो 8 ने अगर 4 प्रदेश का रिजल्ट की बात है ना, मुसलमानों ने जितना वोट दिया 97% सब इंडिया गठबंधन को दिया है, ठीक है। और बीजेपी को मात्र कितना पता है? 1%। 1% में क्या उखाड़ लेगी बीजेपी? मतलब सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, जब भी करेंगे, अब भी कर रहे भाई, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन लोगों को एक पैसे की शर्म नहीं है। ये लोग
अपनी बेशर्मी पे उतर आए हैं। इस भाई की बात से मैं सहमत ये हूँ। लोग और जिहाद कर रहे हैं। जिस तरीके से और जिहाद भारत में कांग्रेसियों ने नारा दिया कि उसका क्या नाम था, जो उपराष्ट्रपति रह चुका है कांग्रेस का, अंसारी, हमीद अंसारी की जो पोती है वो कह रही है और जिहाद करो, और वही और जिहाद हुआ। उसके कहने से भाई और जिहाद जो भी हुआ, बीजेपी सीटें कम हुई चाहे ज्यादा हुई, लेकिन सरकार में हम ही हैं और सरकार में रहेंगे, 10 साल तक रहेंगे। बीजेपी को सरकार में से ना कोई निकाल नहीं सकता। कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले, कितना भी आत्मघात कर ले, लेकिन जो ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सरकार है, सबकी सरकार, हिंदूवादी सरकार, वो हमेशा रहेगी। और ये इस बार भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। बिल्कुल, भारत में गौ माता को राष्ट्रीय माता माना जाएगा। सब ये सब तय होने वाला है गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार में। बिल्कुल बनना चाहिए। ये काम कांग्रेस को बंटवारे के समय करना था, बंटवारे के समय कांग्रेस को करना चाहिए। वो दाव को चाह गई, समझे, वो बात को चाप गए। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। मैं भी खुश हूँ। सुनो, हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? एक मिनट हाथ हटाओ। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। क्यों? आपके दोगले बहुत हैं। 70 साल से, मैं आज समझ में आया, 70 साल से दोगले से, हमारे में दोगले बहुत है। आप तो शरीफ थे, आपने तो खाया था, आपने क्यों नहीं वोट दिया? आपने तो खाया था ना, आप तो ईमान वाले थे, आप तो लेकर के भी वोट नहीं दिए आप लोग। मैं एक सीधी बात कहता हूँ, मैं ये बात कहता हूँ, मोदी जी कुछ भी कर ले, ये लोग ना, ये लोग मोदी जी कुछ भी क्यों ना, कितना वोट मिला? मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी कुछ भी कर दें इन लोगों के लिए, ये लोग कभी वोट देने वाले नहीं। यही भले ये खाने के लिए बोले हम साथ हैं, लेकिन ये मोदी जी को कभी वोट देने वाले नहीं है। इनका पहली बात बोलना तो नहीं चाहिए, मैं खुलकर बोलता हूँ, इन लोग के नस्ल में खोट है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि इस देश नस्ल में खोट है। ये कभी वोट बीजेपी को नहीं देंगे, न दे रहे हैं, न देते देंगे। मोदी जी कुछ भी कर ले, ये मोदी जी को सोचना है कि मोदी जी क्या इनका साथ दोगे या हम राष्ट्रवादियों का साथ दोगे। ये लोग आज जो भी आतंकवादी घटना हो रहा है, कहीं भी आतंकवादी, किसके पीछे कौन है, या इसके पीछे पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ के लोग, इंटरनल लोग भी इन्वॉल्व है। बिना इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के ऐसा हो ही नहीं सकता इंडिया में। वो कौन लोग हैं? क्योंकि देखा गया ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड किया था, लेकिन ऑल आइज ऑन रियासी पर एक चीज कोई नहीं लिख रहा है। तुम ये बॉलीवुड या सेक्स वर्करों की बात मत करो। आई ऑलरेडी कॉल की है, जितने भी बॉलीवुड है, ये है कि ये मैं इतना ही मानता हूँ बॉलीवुड बड़े स्टार्स हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ऑल आर सेक्स वर्कर, समझ रहे हो? अब ये आपको कट करना है, कुछ भी करना है, काटना, लेकिन ये ऑल आर सेक्स वर्कर है, ये सेक्स के लिए ही सारा चीज करते हैं। क्या लग रहा है आतंकी हमले पर सरकार का क्या रुख होगा? आतंकी हमला तब तक नहीं रुकेगा इंडिया में जब तक इंटरनल जो है ना आतंकी, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो आप? जब तक इंटरनल कौन है? आपको नहीं पता, आप खुलकर नहीं बोलते, नहीं, आप नहीं जानते, हम बोलेंगे विवाद हो जाएगा। नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो खुलकर बोलते हैं, कौन? हम खुलकर बोलते हैं, जनता है, हम झूठ डरते नहीं है किसी से भी। मैं खुलकर बोलता हूँ, इंटरनल आतंकी की वजह से आज आतंकी हमला हो रहा है, नहीं तो किसी भी कंट्री में कोई भी आतंकी हमला नहीं हो सकता बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना इंटरनल सहयोग के। खाना पीना सारा चीज मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, ये इंटरनल सहयोग के बिना नहीं हो सकता। कुछ लोग तो कह रहे थे मोदी जी ने हमला करवाया हिंदू को खतरे में दिखाने। मोदी जी तो हमला करवाए, ये लोग के नस्ल पे खर्च हमला कर रहे थे वो, बट वही है, हमारे हिंदू सेकुलर हैं, समझ में आता नहीं है इनको, बस वही है, इनको कर दिया हाफ। क्या लग रहा है, सरकार तो अभी बनी है, वो तो हमेशा रहेगा जब तक हम हिंदू हैं, मोदी जी रहेंगे और रहेंगे, योगी जी, उनके बाद योगी जी आएंगे। जब तक हम सेकुलर हिंदू हैं आते रहेंगे मोदी जी, राष्ट्रवादी हिंदू हैं तो आते रहेंगे मोदी जी। ये कुछ भी कर ले, ये तो इकट्ठे हो जाए चाहे कुछ भी कर ले, आएंगे मोदी। इन 4 आतंकी हमलों पर क्या रुख होगा मोदी जी? मोदी जी को मैं मोदी जी को इसलिए बनाया है कि भाई इनके नस्ल को इंटरनली खत्म करो। मैं इसलिए नहीं बनाया कि ये 4 आतंकी मर गए, ये उनके लिए मेरा सेना काफी है, हमारा सेना काफी है। नस्ल को खत्म करने की बात मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप खुलकर नहीं बोलते, मैं खुलकर बोलता हूँ। जो नस्ल अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। मैं कट्टरवादी नस्ल को खत्म करना है इंडिया से, कट्टरवादी नस्ल को खत्म करना पड़ेगा इंडिया से, तभी इंडिया सुकून के जीवन में जिएगा, समझ रहे हो आप? बस क्या कहना चाह रहे हैं, मोदी जी का क्या रुख अब लगता है जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पे जो हमला हुआ है? खुल के एक्शन लेंगे, बिल्कुल 5 साल मजबूत सरकार बनेगी,
समझे। सरकार जब बनी है तो 5 साल मजबूत सरकार बनेगी और 29 में भी भारतीय जनता पार्टी का पीएम होंगे। 29 में भी बात, जी हाँ। लोग तो कह रहे हैं 26 में दोबारा चुनाव होगा। कैसे हो जाएगा? तुम्हारे घर की हुकूमत है, हो जाएगा हैं? यार तुम्हारे घर की वाली सरकार है, लोग ही कह रहे हैं। बहुत मजबूत सरकार है। जो कड़े फैसले लेने 5-2 साल में नहीं लिए, वो 5 साल में होंगे। और सुनो, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इन देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कौन है ये देश के गद्दार? कोई भी हो भाई, कोई भी हो उसमें। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो खुल के कह रहा हूँ तुम्हारे सामने, पूरा भारत देख रहा है। अनुराग ठाकुर वाली भाषा बोल। बिल्कुल सही बोला अनुराग ठाकुर ने, मैं भी समर्थन हूँ उसके। मैं भी उनके साथ हूँ, अनुराग ठाकुर के बिल्कुल सही है। देश के गद्दारों गोली मारो सालों को, मैं उनके साथ हूँ ना, मैं देश के साथ हूँ। क्या लगता है कब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा? देखो, सालों में हो जाएगा? बिल्कुल क्लीन चिट मिलेगी आपको 5 साल में। पत्थरबाज, हाँ पत्थरबाज खत्म होगा ना 10 साल में। ये 17 साल में पैदा करे थे ना उन्होंने पत्थरबाज, 500 लोग पत्थर मारो, 500 लोग पत्थर मारो, वो नहीं है ना अब, वो नहीं है दिखाओ मुझे। क्या बोलना चाहिए? जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमला हो गया, सरकार ने एक ट्वीट नहीं किया मोदी जी ने। क्या लग रहा है मोदी जी क्या रुख लेने वाले? हर मुद्दे एक मिनट, हर मुद्दे के लिए माननीय प्रधानमंत्री को दोष देना आधुनिक संसार की मीडिया नहीं दिया जा रहा है। एक संवेदना होती है ना अपने जनता के प्रति, वो तो प्रकट करना चाहिए था उनको। हमारी केंद्र की सरकार है, हमारे गृहमंत्री जी हैं, वो अपनी जो भी कार्रवाई है, जो हमारे केंद्रीय शासित बल हैं, वो वहाँ मौके पर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए मीडिया जिम्मेवार नहीं है ना। आप ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है, वो सेना का काम है, वो सेना करेगी। सवाल तो कर सकते हैं ना, हमला हमारे देश पे होगा, हम क्यों नहीं सवाल करेंगे? तो देश की सरकार जिम्मेवार है ना, वो बदला लेंगे। जब सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में 0 टॉलरेंस है, आतंकवाद का सफाया हो चुका है, तो फिर हमले हो कहाँ से रहे हैं जी? नहीं, आतंकवाद का सफाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार कहाँ से? इस बार आप देखिए, वहाँ से जो इलेक्शन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के अंदर चुन करके आए हैं, ठीक है, ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। पिछले आज़ाद भारत से लेकर के आज तक वहाँ पे कोई भी केंद्र के अंदर कोई नुमाइंदा पहुँचा है? नहीं पहुँचा है। लेकिन मोदी सरकार ने ये काम किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम सदैव इस बात के लिए उनको धन्यवाद करते रहेंगे। ठीक है, राज्य सरकारें कुछ भी करती रहें, केंद्र में मोदी सरकार हमें चाहिए। जय श्री राम। ये नारेबाजी नहीं कीजिएगा मेरे सामने भी। देखिए, ये थी जनता की राय जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उस पर। लेकिन देखिए, अगर देश के आप प्रधानमंत्री है, देश का नेतृत्व अगर आप कर रहे हैं, अगर हमारे देश में कहीं भी कुछ होता है तो उस पर संवेदना व्यक्त करना आपका फर्ज हो जाता है। तो प्रधानमंत्री को सामने आकर कम से कम संवेदना होनी चाहिए। उन 10 लोग नहीं मरे हैं, 10 परिवार के लोग, 10 परिवारों में अभी खामोशी होगी और 10 परिवारों से लगभग 100 से ज़्यादा लोग जुड़े होंगे। तो उन 100 लोगों का दुख समझकर थोड़ा व्यक्त करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। और जो एक्शन लेना है वो बाद की बात है, वो इंटरनल बात है। आप कैसे एक्शन लेंगे, कैसे रिटेलिएट करेंगे, वो जनता पूछती है। रिटेलिएशन तो जनता मांग रही है। तो देखते हैं क्या होता है जम्मू कश्मीर के मसले पे। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं बात करनी चाहिए पाकिस्तान से एक बार। तो देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है कैबिनेट में, सरकार क्या फैसला लेती है, क्या मीटिंग होता है, क्या रुख अपनाए जाते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ विकास कुमार, द लोक सभा, दिल्ली।